हेलो बेटा। तो आज हम ये करने वाले, हमने कहा था ना पिछली वीडियो में आपको कि हम आपको बताएंगे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर एनसीईआरटी बुक में जो इन टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके के हैं और पेपर में कैसे आने वाले बोर्ड में। ये केमिस्ट्री में बोर्ड में जो आता है वो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट टू टेक्स्ट ही आता है, तो आप जितना भी हो सके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट टू टेक्स्ट को छोड़े ही ना, एक एक सवाल लगा ले और उसकी बार प्रैक्टिस करें, लिखते रहे, रिविजन करते रहे हर चैप्टर का। हर चैप्टर की एनसीईआरटी इन टेक्स्ट टू टेक्स्ट तो आप पक्का ही लगाए बेटा, वहीं से आता है सब कुछ। केस स्टडी भी आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी से ही बन के आएगी। जितना भी आप एनसीईआरटी को करोगे उतना अच्छा आपका जो है सब्जेक्ट पे होल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18 है, जहां पर ये लिखा हुआ है, आई थिंक, हाँ। तो देखिए बेटा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर चार हमें रिएक्शंस दे रखी हैं, नोट कर ले। एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर का इलेक्ट्रोड। तो अभी हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड किया था, इससे पहले भी मैं वो 2-3 वीडियोस डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने इलेक्ट्रोड को चेंज किया था। उसमें मैंने सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया था। तो देखिए एनसीईआरटी बुक में ही है क्वेश्चन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगला है एक्वस सोल्यूशन, AgNO3 का ही एक्वस सोल्यूशन है और लेकिन उन्हें प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लिया है, तो सॉल्यूशन सेम है, इलेक्ट्रोड को डिफरेंट करके बताया है आपसे कि क्या फर्क। मतलब इन दोनों क्वेश्चन को पूछने का पर्पस यही है कि आप जो है इसके ऊपर, मतलब आप इलेक्ट्रोड का क्या फर्क पड़ रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस पर और सेल रिएक्शन पर, और मतलब कि हम पढ़ रहे हैं ना क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब क्या बनेगा पढ़ रहे हैं, तो क्या बनेगा एनोड पर, क्या बनेगा कैथोड पर, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। इसका पूछने का यही मतलब है कि बच्चों को ज्ञान है कि नहीं है इलेक्ट्रोड के डिफरेंस की वजह से क्या चेंज आ रहा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। क्लिप देखो, क्योंकि देखो ना सोल्यूशन सेम है, दोनों एक्वस है AgNO3, बस प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इसमें सिल्वर का है, इसमें प्लेटिनम का है। तो आगे देखिए, डाइल्यूट H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये चीज मैंने कराई हुई है बेटा, ये मैंने पिछला वीडियो अपलोड कर रखा है, आई थिंक आज ही वो आ जाएगा। तो ये वाला वीडियो मैंने ये वहां करा रखा है, मैं उसका लिंक यहाँ पर दे दूंगी, तो आप उसको वहां देखेंगे, पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। पहले तो खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि कर ले, अदरवाइज फिर उसको देखे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई विल नॉट एक्सप्लेन इट हियर, आई विल एक्सप्लेन दीज टू। एक्वा सोल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। फिर अब यहाँ पर क्या किया है, इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो इलेक्ट्रोड सेम है बट इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग है, दोनों एक्वस है। मोल्टन इन्होंने नहीं लिया है, सबको आप एक्वस ही पूछा है, क्योंकि जो करना होता है मोल्टन में तो कुछ करना ही नहीं होता है, रिट्यूड सीरीज का तो यूज ही नहीं है वहां पर। जाके दो स्पेशीज होंगी, फटाफट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो है आपके पास एक्वस में कुछ करने को मिलेगा आपको, क्योंकि आपके पास दो केटायन होंगे और दो ही एनायन होंगे, और उसमें तीन भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसको आज कंप्लीट करते हैं, इसको बंद करते हैं और आगे पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब आप याद कर लो क्या था एक्वस सिल्वर, को तो पता है। तो एक्वस सिल्वर, एक्वस AgNO3 है ना बेटा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, आ जाओ। हमें क्या करना है, एक्वस AgNO3 करना है। ठीक है, चलो एक्वस AgNO3 लिख लीजिए आप। एक्वस, एक्वस AgNO3। ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा, थोड़ा लाइट का इश्यू हो रहा है, एक सेकेंड बच्चों। भाई ये बड़ी समस्या है, सेटिंग करना लाइट को, ये करना वो करना। दिख रहा है ना, आई थिंक, हाँ दिख रहा है, चलो। अब तो दिख जाना चाहिए थोड़ा सा। AgNO3 प्लस क्या था, कौन सा इलेक्ट्रोड है, सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड लिया है बेटा, सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड लिया है। चलो फिर अब हम वही डब्बा सा बना लेते हैं अपना, यहाँ बना लेते हैं अपना डब्बा। कौन क्या डालेंगे, एक डब्बा ले लेते हैं हम लैब में, और उसके बाद हम डाल देते हैं एक्वस AgNO3। तो एक्वस AgNO3 जब पानी में घुलने वाला है तो क्या क्या देगा, एक्वस है तो पानी भी देने वाला है हमें कुछ,
क्या देगा बेटे, Ag+NO3- और क्या देगा, दिख रहा है, हाँ अब तो बड़ा बड़ा दिख रहा है ना। हमारा स्टूडेंट बोल रहा था कि मैडम थोड़ा बड़ा लिखिए, तो ये हो गया हमारा, ठीक है बेटा। HOH यहाँ दिख नहीं रहा है, किसको मैं हटा देती हूँ, नीचे लिख देती हूँ। ऐसे कमेंट कॉम्प्लीमेंट करा करो, जो अच्छा लग रहा है उसे, हाँ वो अच्छा लग रहा है, जो चीज में कमी है बच्चे बताएंगे तभी तो हम वहां इम्प्रूव कर पाएंगे, है ना। चलो, Ag, अब मुझे भी अच्छा लग रहा है बड़ा बड़ा लिखना। तो Ag+NO3- H+ और OH-, ये आयंस है मेरे पास, मुझे लेना है सिल्वर का इलेक्ट्रोड बेटा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज आप साइड में लिख लेंगे, तो क्योंकि आपको हर पेज पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखनी है। तो आ जाओ, सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लिया, कंसेप्ट वही लगने वाला है, कुछ नहीं होगा अभी। हालांकि सिल्वर सेमी नोबल है, ध्यान रखेंगे, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि सिल्वर नोबल नहीं है, सिल्वर सेमी नोबल है, गोल्ड और प्लेटिनम नोबल है, ठीक है। भी आ गया देखो, कुछ नहीं होगा जब तक कि हम बैटरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि बैटरी क्या है बच्चों, यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है। अब ड्राइवर साहब आ चुके हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इधर गया तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज, प्लस मतलब ये एनोड बन गया, इसके ऊपर माइनस मतलब ये कैथोड बन गया। अब आपको सारी कहानी पता है, नहीं पता है तो पुरानी वीडियोस पक्का देखे बेटा, मैंने आपको बताया था कि एनोड जो होता है उस पर जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर जो होता है वो रिडक्शन होता है डियर किड्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन देता है एनोड, और कैथोड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है, ठीक है। तो कहीं नहीं जा रहा इलेक्ट्रॉन, बाहर से कहीं से नहीं आ रहा, यहीं बन रहा है और यहीं खत्म हो रहा है, यहीं से एक से लेके दूसरे पे ट्रांसफर हो रहा है, बनता तो नहीं है, सॉरी। इलेक्ट्रॉन तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना आप बना सकते हो ना आप उसे खत्म कर सकते हो, आप तो केवल उसको ट्रांसफर कर सकते हो, एनर्जी है ना, से दूसरे में। चलो, तो क्या होगा, ये हुआ पूरा बढ़िया आ रहा है बेटा, बट मेरी परछाई आ रही है आज बोर्ड पे, कोई बात नहीं, उसको भी ठीक करेंगे। चलो, थोड़ा सा लाइटिंग का ठीक करना होगा, एक सेकेंड, अब शायद सही हुआ है, यस, एक्स्ट्रा हो रहा है, कोई नहीं, पढ़ते हैं, ये हो गया AgNO3, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, मुझे यहाँ पर एनोड रिएक्शन लिखनी है, एनोड पॉजिटिव होता है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज साइड में लिख लो बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे लिखेंगे, लिख बसर का नाम लिखिए, लिख बसर ना काम मग एल्जन कर फैसड, क्यों बहुत जरूरी है, इसकी और भी एप्लीकेशन है, मैं अगले नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाऊंगी। कोनीसन हाइड्रोजन के बाद चापा, चांदी दे, सोना ले, प्लेटिनम Cl-OH-, SO4 2-, ये है ना बेटा। अब चलो, अब एनोड पर कौन कौन आने वाले हैं, नेगेटिव स्पीशीज, नेगेटिव कौन कौन है, NO3- है, OH- है, तो जीतेगा कौन, जो सीरीज में ऊपर आता है, NO3 यहाँ आता है ना, तो सीरीज में कौन आ रहा है ऊपर बेटा, OH आ रहा है, तो OH का होने वाला है मेरा क्या, ऑक्सीडेशन। और अभी अभी मैंने बताया था, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी एक बार और समझ लो कि जो ऑक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, उसके दो मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है बेटा। किसके, दो मॉलिक्यूल का, दो लेते हैं, दो आयन, दो मोल लेते हैं, दो मोल का ऑक्सीडेशन होता है, इसको आप याद कर लो, ठीक है। और एक वो क्या बनाता है, पानी का मॉलिक्यूल बनाता है, और ऑक्सीजन गैस, हाफ मोल ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ये आप याद कर लो, रट लो, कंसेप्ट एकदम फिक्स में याद कर लो कि अगर OH- आएगा तो ये होने वाला है, इसको लर्न नहीं करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, क्या लिखे, हमारे पास 2OH- आयन का होने वाला है ऑक्सीडेशन, और ये क्या देगा बच्चों, एक पानी का मॉलिक्यूल बनाएगा बेटा, और क्या बनाने वाला है, हाफ O2 गैस, और क्या, ये याद ही करना है भाई, इसको याद करना है, इसमें और कोई दिमाग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके दिए हुए दो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, कैथोड। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, आपको इसी तरीके से पढ़ना है, ये नेगेटिव हो जाएगा और इसमें होगा रिडक्शन, रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन का लेना, तो एनोड का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन कैथोड ले लेगा, और कैथोड क्योंकि मेरा नेगेटिव है, इसके बाद पॉजिटिव वाली स्पीशीज जाने वाली, प्लस वाली कौन सी है आप चेक करें, Ag+ है और H- है। अगेन एक बार, रिडक्शन उसका होता है जो सीरीज में नीचे आता है, सीरीज देखो नीचे कौन आ रहा है, Ag+ और H+ कंपेयर करो,
हाइड्रोजन के बाद चापा चांदी दे सोना ले, चांदी नीचे आ रहा है एजी, अरे नहीं नहीं नहीं, हमने गड़बड़ कर दी। हमको ये देखना चाहिए था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मेरी गड़बड़ होगी, मैं कितने सालों से पढ़ा रही हूँ, मैंने गड़बड़ कर दी है। इसका मतलब मुझे कॉन्शियस रहना चाहिए था, मुझे इलेक्ट्रॉन को देखना चाहिए था कि इलेक्ट्रोड प्लेटिनम लिया है कोई और लिया है। देखो मुझे जैसे ही सिल्वर मेरा काम एक्टिव हुआ तो मुझे दिमाग में आ गया, अरे मैंने गड़बड़ कर दी है। क्या हुआ बेटा, जैसे ही यहाँ पर गलती हुई है, आपको पता है, क्योंकि जब एनोड पर जैसे ही NO3 माइनस और OH माइनस जाएंगे ऑक्सीडाइज होने के लिए, तो हमने क्या बोला था कि जो सीरीज में ऊपर आता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो हम रिएक्टिविटी सीरीज में जाएंगे। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पर जो AgNO3 है वो घुल के Ag प्लस बन गया, आयन बन गया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड है वो तो सिल्वर मेटल है, मेटालिक सिल्वर है, Ag की फॉर्म में है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है अभी, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है। अगर ये Ag प्लस में होता तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दिया हुआ होता, सॉल्यूशन में Ag प्लस है, लेकिन यहाँ पर मेटल जो है, इलेक्ट्रोड जो है वो Ag है, यानी कि वो मेटालिक फॉर्म में है, यानी कि हर मेटल क्या चाहता है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाए, क्योंकि जब कहानी चल रही है, जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के अंदर मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना बेटा। तो ये जो Ag है वो अभी न्यूट्रल है, तो ये क्या कोशिश करेगा, जब कोई स्पीशीज इसके ऊपर आएगी ऑक्सीडाइज होने के लिए, कौन सी, NO3 और OH माइनस, इनसे बोलेगा वहीं इंतजार करो, तुम ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, मैं खुद ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा, यानी कि मैं इसको इरेज करती हूँ, ये रिएक्शन हमारी गलत हो गई। देखो बच्चों, अब क्या होगा, मैं पेन चेंज कर रही हूँ कलर, ये देखो, समझ में आया, ये दोनों ऑक्सीजन होने के लिए गए, दोनों में से कौन ऊपर आ रहा था, NO3 में से OH ऊपर आ रहा था, लेकिन उसके ऊपर बैठा हुआ सिल्वर उनका बाप, जो यहाँ है इलेक्ट्रोड में, जो कि Ag प्लस की फॉर्म में नहीं है। ये जो सॉल्यूशन में Ag है वो इलेक्ट्रॉन देकर Ag प्लस बना हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, ठीक है। तो ये कहेगा कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ पहले से, तुम दोनों ऑक्सीडाइज होने के लिए आ रहे हो, मैं तुम दोनों को ऑक्सीडाइज नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं सीरीज में ऊपर आता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मैं खुद ऑक्सीडाइज होऊंगा। समझ आया। अब यहाँ से जो Ag है वो घुलकर फिर सॉल्यूशन में आने वाला है, और एक्स्ट्रा बहुत सारे Ag प्लस हो गए अब, ठीक है बेटा, बहुत सारे, मतलब पहले से ऑलरेडी Ag प्लस AgNO3 से आए थे, इलेक्ट्रोड में से भी Ag प्लस बन के आ गया सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो अब कैथोड पर Ag प्लस और H प्लस जाएंगे, और Ag प्लस अब जो सीरीज में नीचे आता है उसका होगा रिडक्शन। कंपेयर करो Ag प्लस और OH माइनस, कौन आता है सीरीज में, H के नीचे Ag ही आता है, लो क्या मैजिक हो गया, देखो Ag आता है, यानी कि Ag का ही ऑक्सीडेशन, Ag का ही रिडक्शन। इसे मिटाती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ कितना, एक इलेक्ट्रॉन, इसने एक दिया तो एक इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया Ag सॉलिड, इसको हम Ag कैथोड लिख देते हैं क्योंकि कैथोड पर बना है, और इसको हम Ag एनोड लिख देते हैं, डिफरेंस तो समझ आना चाहिए ना, एनोड पर दोनों रिएक्शंस को जोड़ते हैं, ठीक है। इस राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन से ये वाला इलेक्ट्रॉन काट देते हैं, और उसके बाद Ag प्लस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड काट देते हैं, यहाँ केवल मेरा Ag एनोड बचा, यही तो है एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड, देखो Ag कैथोड बचा। सवाल वो पूछा हुआ है आपसे जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उन्हें करके जाएं, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और टेक्स्ट सारे लगा के जाओ, क्योंकि हर एक जगह पर कहीं ना कुछ आपसे पूछा हुआ है कंसेप्ट। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरा करें बेटा, इसी के ऊपर बेस जेई जो नीट का नीट और जो आईआईटी जेई के क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं, बेस तो एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी के ऊपर कुछ नहीं है, उसको पक्का 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 करके जाएं। इसको देखो बेटा, इसके स्क्रीनशॉट लो, इसको सुनो, तुम्हारे पास तो रिवाइंड पीछे से फ्लैशबैक में जाने की जरूरत, वो है, मैं मिटाऊंगी नहीं, इसमें जो गलती है उसे कुछ नहीं करने की, अपडेट ऐसे ही अपलोड करूंगी वीडियो। मुझे यहाँ पर जो गलती है बच्चा पकड़ सकता है अपनी गलती, कैसे पकड़ना है अपनी गलती को, है ना। तो ये देखिए क्या मजेदार रिएक्शन बनी है, Ag एनोड में जो है वो Ag का एनोड Ag के कैथोड में कन्वर्ट हो गया। चलो दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। चलो इसके लिए इतना ही, नेक्स्ट वाले AgNO3 का एक्वा सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड को बदलेंगे, प्लेटिनम का करेंगे आई थिंक, जो भी है उसको करके। तो बच्चों अब देखो हम दूसरा करेंगे, हमें एनसीईआरटी बुक में वही 18 क्वेश्चन का मैंने कहा ना, सेकंड पार्ट, अब मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगी इलेक्ट्रोड का।
देखो सॉल्यूशन तो वही लिया हुआ है एक्वस AgNO3 है ना बेटा। तो सॉल्यूशन तो Ag, लेकिन इन्होंने ना इलेक्ट्रोड को बदल दिया है अभी, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कर देते हैं, इसको इरेज करो और यहाँ पर कर दो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। चलो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अब ये सिल्वर को भी भगा देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। लो कहानी वही है, एक्वस वही है, सब कुछ ठीक है। एक्वस वही है, एक्वस AgNO3 डाला हुआ है, वही आयंस आएंगे, वही सब कुछ आएगा। बस अब हमारा सिल्वर की जगह पे प्लेटिनम का बन गया इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को हम प्लेटिनम लिख देंगे यहाँ पर, प्लेटिनम का। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप जब करोगे इलेक्ट्रोड को तो इंटरफेरेंस करने वाला है नहीं। जब इंटरफेयर नहीं करेगा तो क्या होगा, कहानी सीधी चलेगी। इसके अंदर ये है तो इलेक्ट्रोड अब क्या होगा, एनोड पर वही सब कुछ लिखेंगे। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, एनोड पॉजिटिव है, इस पर वही नेगेटिव वाले आएंगे, OH माइनस आएगा और NO3 माइनस आएगा, क्योंकि वहां पर अब इलेक्ट्रोड तो कोई इंटरफेयर कर नहीं रहा है, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लेटिनम है वो तो रिएक्शन करता नहीं है। तो अब इन दोनों में ही लड़ाई होगी और जीतेगा कौन, जो ऊपर आता है सीरीज में, OH माइनस। OH के दो मॉलिक्यूल का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन देता है और बनाता है एक एक पानी का मॉलिक्यूल और आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। यानी कि जब भी OH का आपका ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है, वो कलेक्ट होगी। अब इसके दिए हुए कौन है, इसके दिए हुए दो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा बेटा, कैथोड ले लेता है। तो दो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो दो कैथोड के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव प्लस वाली स्पीशीज कौन कौन सी है, Ag प्लस H प्लस। तो अभी बताया था क्या होता है, इस सीरीज में जो नीचे आता है उसका रिडक्शन होता है। तो Ag और H में कौन नीचे आता है, Ag आता है ना बेटा। तो Ag का हो जाएगा आपका रिडक्शन, दो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आए तो दो Ag कर दो और दो सॉलिड, Ag सॉलिड, ठीक है। और दोनों को ऐड करो, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर से भगा दो। क्यों बेटा, जो सीरीज में नीचे आता है हाइड्रोजन के बाद चप्पा जाती, ठीक है बिल्कुल सही। हाइड्रोजन जो सीरीज में नीचे आता है, H और अगर Ag जाने वाले हैं आपके वहां पर रिड्यूस होने के लिए, तो सीरीज में नीचे Ag ही आता है, Ag का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बनेगा, तो कहानी बदल गई बेटा। क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भागे, Ag यहाँ पर है, तो Ag तो मेरा आएगा ही आएगा, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस में यहाँ लिखूंगी, ट्वाइस ऑफ OH माइनस में यहाँ लिखूंगी, एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ लिखूंगी, हाफ O2 इस तरफ बना है और यहाँ मैंने लिख दिया Ag सॉलिड। तो ये सब तो सारी न्यूट्रल स्पीशीज है, यहाँ पर एक आयनिक स्पीशीज है। अब ये अगर मैं इसको जोड़ूंगी तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि मैंने लिया ही नहीं था सोल्यूशन, तो मैंने AgNO3 लिया था। तो मुझे Ag को NO3 बनाना होगा। Ag को NO3 बनाने के लिए क्या करूंगी बेटा, एक NO3 दो NO3 यहाँ जोड़ूंगी, तो दो NO3 मैं राइट हैंड साइड में भी जोड़ दूंगी, क्यों बच्चों, ठीक है। और अब मुझे इसको पानी बनाना है, तो दो पानी के मॉलिक्यूल में यहाँ जोड़ दूंगी H प्लस आयन, दो H प्लस आयन में यहाँ जोड़ दूंगी। देखो 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 क्या खतरनाक चेंज आया है। आप नोट कर लें, मैं यहाँ पर लिखती हूँ इसको। देखो बेटा क्या आया है, ये देखो ये रहा मेरा, मैं इस पूरी दोनों रिएक्शंस को ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। चेक करो, ये लिखा मैंने। अब ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ये दोनों मिलकर वाटर बन गया और ये दोनों मिलकर AgNO3 बन गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इस रिएक्शन को, AgNO3 के दो मोल्स और दो पानी के मोल्स जब मिले तो इसने बनाया क्या, एक पानी का मॉलिक्यूल, एक हाफ O2, ठीक है बेटा। और क्या, सिल्वर सॉलिड, और यहाँ पर HNO3, दो पानी के HNO3 बन जाएंगे। चेक करो, देखो दो H दो NO3, तो HNO3 बन गया, यानी कि एसिड बन गया। यानी कि जब रिएक्शन हुई उससे पहले जब हमने डिसॉल्व किया था AgNO3 को, तो पानी कैसा था, सिल्वर नाइट्रेट का वाटर में सोल्यूशन था। लेकिन अब पूरी सेल रिएक्शन होने के बाद मेरा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक हो गया, पीएच उसका 7 से कम हो गया, क्योंकि HNO3 बन गया बेटा, है ना। और अब मैं एक पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से काट देती हूँ, क्योंकि दोनों तरफ से, तो एक मैंने लेफ्ट से काट दिया। तो मेरी जो पूरी ओवरऑल रिएक्शन बन के आएगी, AgNO3 प्लस H2O gives out half O2 प्लस Ag solid
प्लस जो HNO3 है वो बन के आएगा और मेरा जो pH है सॉल्यूशन का वो लेस देन 7 हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इसमें अगर आप क्या करोगे, ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो वो उसको कैसा कर देगा, रेड कर देगा। दिस इज माय ओवरऑल रिएक्शन। ये दोनों में डिफरेंस है बेटा, चेक करो कि उसमें क्या आया था। जब हमने सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया था तो एनोड पर सिल्वर था, वही कैथोड पर सिल्वर ऑक्सीडाइज, जो सिल्वर ही ऑक्सीडाइज हुआ था, सिल्वर ही रिड्यूस हुआ था। यहाँ पर देखो कहानी बिल्कुल बदल गई, समझ गए। यहाँ पर भी पानी का ही हुआ है, AgNO3 का तो हुआ है ऑक्सीडेशन, लेकिन पानी ऑक्सीजन रिलीज हुई है एनोड पर और सिल्वर सॉलिड कैथोड पर बना है। और यहाँ पर एसिड बना है, एक HNO3 का मॉलिक्यूल बना है और जो पीएच है वो सॉल्यूशन का रिएक्शन होने के बाद कम हो गया, पीएच लेस हो गया। देखो दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो ये है आपका ये। और थर्ड पार्ट जो है इसका चेक करें बुक में, थर्ड पार्ट जो है बच्चों ये है डाइल्यूट H2SO4। इसका मैं यहाँ पे लिंक दूंगी, आप वहां से देख लेना। थर्ड क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। मुझे लगता है कि फोर्थ पार्ट आप खुद कर सकते हो। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 प्लस कौन सा सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, आप ट्राई करें। नहीं आता है तो कमेंट करें, कोई भी बच्चा डाउट भेजेगा, करेगा तो मैं उसको करवा दूंगी, ठीक है। चलो बाय बाय। कुछ तो खुद भी करना चाहिए ना बेटा, स्पून फीडिंग थोड़ी ना होनी चाहिए। ये सब समझा दिया है, देखो। आपके पास ऑप्शन है, पॉज करो, देखो, बार बार पढ़ो, नोट करो और जो जो इंस्ट्रक्शंस दे रखी है उन्हें फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंग आप करते रहो। और जो डाउट है तो उसके लिए फिर हम है। बाय बाय, दैट्स इट।